तुम हर दिन सुबह उठते हो एक गहरी थकान के साथ और रात को बिस्तर पर लेटते हो एक भारी दिमाग के साथ। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी थकान जिस्मानी है, तुम्हें लगता है कि शायद नींद पूरी नहीं हुई या शायद काम का बोझ ज्यादा है, लेकिन सच तो यह है कि तुम काम करने से नहीं थक रहे। तुम उस अंतहीन बातचीत से थक रहे हो जो तुम्हारे सिर के अंदर 24 घंटे चल रही है। एक ऐसी बातचीत जिसे तुम न तो रोक पा रहे हो और न ही जीत पा रहे हो। तुम अपने ही दिमाग की जेल में बंद एक कैदी की तरह हो जो खुद ही की बनाई हुई दीवारों से हर सेकंड टकरा रहा है। तुम सोच रहे हो कि अगर थोड़ा और सोच लोगे तो शायद जिंदगी की उलझनें सुलझ जाएंगी। अगर कुछ और योजनाएं बना लोगे तो शायद आने वाला कल सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? आज से लगभग 1500 साल पहले एक शख्स भारत की धरती को छोड़कर चीन के जंगलों और पहाड़ों की तरफ निकल गया था। उसका नाम था बोधिधर्म। उनके पास न तो कोई बड़ी सेना थी और न ही कोई राजपाट, लेकिन उनके पास एक ऐसा राज्य था जिसने इंसानी दिमाग की पूरी मैकेनिज्म को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उन्होंने एक ऐसी अवस्था की बात की थी जिसे जैन बौद्ध धर्म में मुशिन कहा जाता है, जिसका सीधा और सरल मतलब है नो माइंड स्टेट या कुछ न करने की कला। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां 24 घंटे कुछ न कुछ करने को बहुत बड़ा गुण माना जाता है, जहां हर वक्त भागते रहने वाले को कामयाब समझा जाता है। अगर तुम कुछ देर शांत बैठ जाओ तो तुम्हें खुद के अंदर एक अजीब सा अपराध बोध होने लगता है। तुम्हें लगता है कि तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर तुम्हारा दिमाग तुम्हें लगातार भगाता रहता है। न्यूरोसाइंस की कई रिसर्च ये साफ बताती हैं कि जब तुम लगातार ओवरथिंकिंग करते हो, जब तुम हर छोटी बात पर गहराई से सोचने बैठ जाते हो, तो तुम्हारा दिमाग कॉर्टिसोल नाम का एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है। यह हार्मोन धीरे धीरे तुम्हारी डिसीजन मेकिंग पावर को, तुम्हारी फोकस करने की एबिलिटी को और तुम्हारी अंदरूनी ताकत को अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाटने लगता है। तुम सोचते तो हो कि तुम रास्ता ढूंढ रहे हो, लेकिन असल में तुम एक दलदल में और गहरे ढंसते चले जाते हो। बोधिधर्म ने इस बीमारी को बहुत पहले पहचान लिया था। उन्होंने देखा कि इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि उसके पास संसाधनों की कमी है, बल्कि उसकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह अपने ही विचारों का गुलाम बन चुका है। मुशिन का मतलब यह नहीं है कि तुम बेवकूफ बन जाओ या सोचना बंद कर दो। मुशिन का मतलब है एक ऐसी स्थिति जहां तुम्हारा दिमाग एक शांत झील की तरह हो जाता है। जब एक झील शांत होती है तो उसमें आसमान का चांद और तारे बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही तुम उसमें एक छोटा सा पत्थर फेंकते हो, उसकी लहरें उस पूरे अक्स को बिगाड़ देती हैं। तुम्हारे विचार भी उस पत्थर की तरह हैं जो तुम्हारी चेतना की झील को लगातार अशांत बनाए रखते हैं। जब बोधिधर्म शाओलिन की गुफाओं में पहुंचे तो वहां के भिक्षु शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद कमजोर थे। वे घंटों बैठकर ध्यान करने की कोशिश करते थे, लेकिन उनका मन उन्हें यहां वहां भगाता रहता था। वे थक जाते थे, उनका शरीर जवाब दे जाता था और वे हार मान लेते थे। बोधिधर्म ने उन्हें बैठकर आंखें बंद करने को नहीं कहा। उन्होंने उन्हें सिखाया कि कैसे अपने शरीर और मन को एक ऐसी लय में लाया जाए जहां सोचने वाला और करने वाला अलग अलग न बचे। जब तुम कोई काम करते हो और तुम्हारे अंदर लगातार यह थॉट चल रहा होता है कि यह काम सही हो रहा है या गलत, लोग क्या कहेंगे, इसका नतीजा क्या होगा, तो तुम उस काम में अपनी पूरी ऊर्जा नहीं लगा पाते। तुम्हारी आधी से ज्यादा एनर्जी तो सिर्फ उस अंदरूनी लड़ाई में बर्बाद हो जाती है जो तुम खुद से लड़ रहे हो। रिसर्च बताती है कि एक आम इंसान के दिमाग में हर दिन लगभग 60,000 से ज्यादा विचार आते हैं, और हैरान करने वाली बात यह है कि उनमें से 90% से ज्यादा विचार वही होते हैं जो कल भी आए थे और उससे पिछले दिन भी आए थे। यानी तुम हर दिन अपनी असीमित ऊर्जा को उन्हीं पुराने सड़े गले बेकार के विचारों को दोबारा सोचने में बर्बाद कर रहे हो। तुम एक ही ढर्रे पर घूम रहे हो और उम्मीद कर रहे हो कि जिंदगी में कुछ नया बदल जाएगा। बोधिधर्म का यह नियम तुम्हें उस चक्रव्यूह से बाहर निकालता है। वह कहते हैं कि जब तुम किसी चीज को बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी नाम के सिर्फ देखना शुरू करते हो, तो तुम्हारे विचार अपने आप शांत होने लगते हैं। सोचो कि तुम एक सड़क के किनारे खड़े हो और वहां से बहुत सारी गाड़ियां गुजर रही हैं। अगर तुम सिर्फ खड़े होकर उन गाड़ियों को देख रहे हो तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन परेशानी तब शुरू होती है जब तुम किसी एक गाड़ी के पीछे भागने लगते हो, जब तुम उसे पकड़ने की कोशिश करते हो या उससे डर कर दूर भागते हो। तुम्हारे विचार भी इसी ट्रैफिक की तरह हैं। विचार का आना समस्या नहीं है, समस्या यह है कि तुम हर विचार के साथ एक कहानी बुनना शुरू कर देते हो।
अगर एक छोटा सा ख्याल आया कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, तो तुम्हारा दिमाग तुरंत एक पूरी फिल्म तैयार कर देता है कि फेल होने के बाद दोस्त क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और तुम उस काल्पनिक डर से आज इसी वक्त कांपने लगते हो। मोशन का अभ्यास तुम्हें सिखाता है कि उस विचार को सिर्फ एक गुजरती हुई गाड़ी की तरह देखो। उसे रोकने की कोशिश मत करो, उससे लड़ो मत, बस उसे देखो और जाने दो। जब तुम इस नो माइंड स्टेट को छूते हो तो तुम्हारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा का जन्म होता है जो बिल्कुल असीमित है। तुमने कभी किसी ऐसे खिलाड़ी को देखा है जो अपने खेल के चरम पर हो? जब एक बल्लेबाज मैदान पर होता है और गेंद उसकी तरफ आ रही होती है तो उसके पास यह सोचने का वक्त नहीं होता कि उसके पैर की पोजीशन क्या है, उसका बल्ला किस एंगल पर घूम रहा है या मैच का नतीजा क्या होगा। अगर वह उस वक्त सोचेगा तो वह निश्चित रूप से आउट हो जाएगा। उस खास पल में वह सोचना बंद कर देता है, उसका शरीर और उसका बल्ला उस गेंद के साथ एक हो जाते हैं। इसी को साइकोलॉजी में फ्लो स्टेट कहा जाता है और यही बोधि धर्म का म्यूशन है। यह एक ऐसी अवस्था है जहां तुम काम तो कर रहे होते हो, लेकिन उस काम को करने का कोई भारीपन तुम्हारे ऊपर नहीं होता। तुम पूरी तरह से इस वर्तमान पल में समा जाते हो। आज तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि तुम या तो बीते हुए कल के पछतावे में जी रहे हो या आने वाले कल की चिंता में। तुम इस वक्त इस पल में कभी होते ही नहीं। यही वजह है कि तुम चाहे कितना भी अच्छा खाना खा लो, कितने भी खूबसूरत जगह पर घूम लो, तुम्हें वो गहरा सुकून कभी महसूस नहीं होता, क्योंकि तुम्हारा दिमाग कहीं और की खाक छान रहा होता है। बोधि धर्म तुम्हें वापस खींचकर इसी पल में लाते हैं जहां असली जिंदगी धड़क रही है। जब तुम इस बहाव को समझना शुरू करते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि जिंदगी को जबरदस्ती मोड़ने की कोशिश ही तुम्हारे सारे दुखों की जड़ है। तुम हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहते हो, हर इंसान को अपनी उंगलियों पर नचाना चाहते हो, और जब चीजें वैसी नहीं होती जैसी तुमने सोची थी तो तुम्हारा दिमाग एक नई जंग शुरू कर देता है। बोधि धर्म जब चीन के गुफाओं में बैठे थे तो उनके पास कोई सुख सुविधा नहीं थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक ऐसा ठहराव था जो बड़े से बड़े सम्राटों के महलों में भी ढूंढने से नहीं मिलता। आधुनिक मनोविज्ञान में इसे डिमोशन ऑफ ईगो कहा जाता है, यानी जब तुम अपनी पहचान, अपनी ख्वाहिशों और अपने डर को थोड़ी देर के लिए किनारे रख देते हो। सोचो कि तुम एक गहरे समंदर में तैर रहे हो। अगर तुम पानी की लहरों से लड़ोगे, अपने हाथ पैर बहुत ज्यादा चलाओगे, तो तुम बहुत जल्दी थक जाओगे और डूबने लगोगे। लेकिन अगर तुम खुद को पूरी तरह ढीला छोड़ दो, पानी के बहाव पर भरोसा कर लो, तो पानी खुद तुम्हें ऊपर उठा लेता है। नो माइंड स्टेट भी बिल्कुल ऐसा ही है। यह जिंदगी के खिलाफ लड़ना बंद करके जिंदगी के साथ बहना सिखाता है। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि तुम आलसी हो जाओ या अपने लक्ष्यों को छोड़ दो, बल्कि इसका मतलब यह है कि अब तुम लक्ष्यों के पीछे पागल होकर अपनी आज की शांति की बलि नहीं चढ़ा रहे हो। न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने जब गहरे ध्यान में बैठे भिक्षुओं के दिमाग का स्कैन किया तो उन्हें एक हैरान करने वाली बात पता चली। हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क या DMN कहा जाता है। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो तब एक्टिव होता है जब हम कुछ नहीं कर रहे होते, जब हम सिर्फ बैठे बैठे दिन में सपने देख रहे होते हैं, पुराने पछतावे याद कर रहे होते हैं या आने वाले कल के डर बुन रहे होते हैं। एक आम इंसान का DMN 24 घंटे बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, जिसकी वजह से उसका दिमाग कभी आराम नहीं कर पाता, चाहे वह सो ही क्यों न रहा हो। यही वजह है कि सुबह उठकर भी तुम्हें ऐसा लगता है कि जैसे तुम रात भर कोई भारी वजन उठा रहे थे। लेकिन जब कोई इंसान म्यूशन यानी नो माइंड की स्थिति में जाता है तो उसका यह डिफॉल्ट मोड नेटवर्क पूरी तरह शांत हो जाता है। दिमाग का वो हिस्सा जो मैं, मेरा और मुझे क्या मिलेगा के चक्रव्यूह में फंसा रहता है, वह धीरे धीरे खामोश होने लगता है। जैसे ही यह खामोशी आती है, तुम्हारी दिमागी ऊर्जा जो अब तक फालतू की सोच में बर्बाद हो रही थी, वह अचानक से सिमटकर एक जगह आ जाती है। अब तुम्हारे पास अपनी पूरी इंटेलिजेंस होती है, जिसका इस्तेमाल तुम किसी भी काम को बेहद सलीके और परफेक्शन के साथ करने में कर सकते हो। बोधि धर्म का यह नियम तुम्हें अपने विचारों का मालिक बनाता है, न कि उनका गुलाम। तुम अक्सर नोटिस करना कि जब तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हो या कर देते हो और बाद में तुम्हें पछतावा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस वक्त तुम्हारे और तुम्हारे गुस्से के बीच में कोई दूरी नहीं थी, तुम खुद गुस्सा बन गए थे। तुम्हारे दिमाग में एक विचार आया और तुमने बिना किसी फिल्टर के उस पर रिएक्ट कर दिया। बोधि धर्म कहते हैं
कि मुशिन का अभ्यास तुम्हारे और तुम्हारे विचारों के बीच में एक खाली जगह पैदा कर देता है, एक ऐसा स्पेस जहां तुम अपने गुस्से को, अपने डर को, अपनी लालच को उठते हुए देख सकते हो, लेकिन तुम उनके बहकावे में आकर कोई कदम नहीं उठाते। तुम बस एक दर्शक की तरह शांत रहते हो। जब तुम इस कला को सीख जाते हो तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी इंसान या कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। तुम्हारे आसपास चाहे कितना भी शोर क्यों ना हो, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना खड़ी हों, तुम्हारे अंदर का केंद्र हमेशा अछूता रहता है, बिल्कुल एक पहाड़ की तरह जो आंधी तूफान में भी अपनी जगह से टस से मस नहीं होता। लोग अक्सर पूछते हैं कि इस नो माइंड स्टेट को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाया जाए, क्योंकि हम बोधि धर्म की तरह पहाड़ों या गुफाओं में तो नहीं जा सकते। हमें ऑफिस जाना है, काम करना है, बिजनेस संभालना है और परिवार की जिम्मेदारियां उठानी है। बोधि धर्म का दर्शन यही समझाता है कि तुम्हें दुनिया छोड़कर भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें दुनिया के बीच रहते हुए अपने अंदर एक गुफा बनानी है। जब तुम सुबह उठकर चाय पीते हो तो क्या तुम सच में चाय पी रहे होते हो? नहीं, उस वक्त तुम्हारा दिमाग ऑफिस की मीटिंग्स, पैसों की तंगी या किसी पुराने झगड़े के बारे में सोच रहा होता है। चाय पीना सिर्फ एक शारीरिक क्रिया बनकर रह जाता है जिसमें तुम्हारा मन कहीं और होता है। मुशिन कहता है कि जब चाय पी रहे हो तो सिर्फ चाय पियो। उस गर्म प्याले के एहसास को अपनी उंगलियों पर महसूस करो, उसकी खुशबू को अपनी सांसों में उतरने दो, उसके हर एक घूंट के स्वाद को अपनी जुबान पर ठहरने दो। जब तुम इतनी छोटी सी चीज में भी अपनी पूरी चेतना को डाल देते हो तो वही पल तुम्हारे लिए ध्यान बन जाता है। तुम्हें ध्यान करने के लिए अलग से 1 घंटा बैठकर आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जिंदगी का हर एक छोटा काम ही तुम्हारी साधना बन सकता है। सोचो कि तुम्हारी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी अगर तुम हर काम को बिना किसी मानसिक बोझ के कर सको। जब तुम पढ़ाई कर रहे हो तो तुम्हारा पूरा वजूद सिर्फ उस किताब के पन्नों में खोया हो। जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो तुम सच में उसकी बात सुन रहे हो, न कि अपने दिमाग में अगला जवाब तैयार कर रहे हो। आज के समय में लोग सुन रहे हैं सिर्फ जवाब देने के लिए, समझ रहे हैं सिर्फ बहस जीतने के लिए। कोई भी सच में शांत होकर चीजों को महसूस नहीं कर रहा। बोधि धर्म का यह नियम तुम्हें दोबारा एक छोटे बच्चे की तरह देखना सिखाता है। एक बच्चा जब किसी तितली को देखता है या किसी खिलौने से खेलता है तो उसके दिमाग में कोई पास्ट या फ्यूचर नहीं होता, वह पूरी तरह से उस खिलौने के साथ एक हो जाता है। यही वजह है कि बच्चों के पास असीमित ऊर्जा होती है। वे दिन भर भागते दौड़ते हैं और कभी मानसिक रूप से नहीं थकते। उनकी थकान सिर्फ शारीरिक होती है जो एक अच्छी नींद के बाद दूर हो जाती है। तुम भी उसी असीमित ऊर्जा के हकदार हो, बस तुम्हें अपने दिमाग के उस भारी बोझ को नीचे उतार कर रखना होगा जिसे तुम सालों से अपने कंधों पर ढो रहे हो। जब तुम इस बात को गहराई से समझ लेते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हें अपने विचारों से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। लड़ना हमेशा थकान पैदा करता है, चाहे तुम खुद से ही क्यों न लड़ रहे हो। जैसे ही तुम खुद को इस शांत गवाह के रूप में देखना शुरू करते हो, तुम्हारी जिंदगी से वो सारा गैर जरूरी तनाव गायब हो जाता है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा था। तुम अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर पाते हो क्योंकि अब तुम्हारे अंदर कोई डर नहीं है, कोई संकोच नहीं है, सिर्फ एक शुद्ध बहाव है। बोधि धर्म का यह गुप्त नियम असल में कोई मुश्किल तकनीक नहीं है। यह तो सिर्फ अपने असली स्वभाव में वापस लौट आने की एक सीधी सी पुकार है। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा दिमाग विचारों के तूफान में घिर गया है तो बस एक पल के लिए ठहर जाना, एक गहरी सांस लेना और खुद को याद दिलाना कि तुम्हें इस वक्त कुछ भी साबित नहीं करना है, कुछ भी बदलना नहीं है। बस शांत हो जाओ, इस नो माइंड की स्थिति को छुओ और देखो कि कैसे तुम्हारी अंदरूनी असीमित ऊर्जा तुम्हें एक बिल्कुल नई और शांत जिंदगी की तरफ ले जाती है।